हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो करनी है साजिद भाई के जो अभी का बिहेवियर मैं देख रही हूँ। उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें अब जो पहले हम नहीं बोलना चाह रहे थे कि चलो ठीक है, चीज़ें किसी तरीके से भी चल रही हैं, बट अब जो चीज़ें टर्न करती हुई दिखाई दे रही हैं वो काफ़ी डिफरेंट हो चुकी हैं। देखिए, जब सितारा अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी है, वो सोचती हैं कि चलो मैं अगर साजिद भाई कौसर को और उसके बच्चे को टाइम देना चाहते हैं तो मैं अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सकूं, तो मैं सेल्फ़ डिपेंडेंट हो जाऊं। तो ये मुझे उनका इंडिपेंडेंट होने के लिए जो उन्होंने सोचा है वो मुझे अच्छा लगा। उनको लगा कि चलो मेरी मदर साथ में होगी तो मुझे इतना इनके आगे मतलब बार बार कॉल करनी या वो परेशान होना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साजिद भाई के मन में कुछ और पाप है। उनका मन ये है कि वो यहाँ से अपना पैर भी मत उखाड़ें, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न पैसा है और कोई उनको कोई चीज़ नहीं है कि उनको बच्चों से लगाव है या कुछ है। ये सब कुछ जो वो दिखाते हैं बच्चों को लेके आने का काम, लेके जाने का ड्राइवर वाला ही काम है, और वो उसमें सिर्फ वो जतलाते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर कोई भी फीलिंग जो है वो मैं नहीं देख पा रही हूँ। इसकी अभी ताज़ा उदाहरण देती हूँ। जब सितारा ड्राइविंग करके सीख के आती है तो उनको जो ड्राइविंग सिखा रही हैं उन्होंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा, इस तीसरा दिन था, आपका होल्ड बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा किया। तो सितारा वॉज़ वेरी हैप्पी और उन्होंने अब साजिद भाई से डिस्कस किया कि मेरे को तो बहुत अच्छा आ गया, उन्होंने मेरी तारीफ़ भी की। लेकिन साजिद भाई इस चीज़ से अंदर से इतने जेलस हो गए कि उनके मुंह से सीधा ये निकला कि उनको बोलो कि जहाँ बहुत रश है ना, कोई एरिया उन्होंने बताया, वहाँ चलाएं तो पता चले। मतलब वो उनको डिस्करेज करना चाहते थे कि ये तो चलो नॉर्मल सड़कों पे तुमने चला लिया, लेकिन अगर आप मेन उसमें चलाओगे तब आपको पता चलेगा। तब मतलब वो चाहते कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी घटना घटे, कोई ऐसा इंसिडेंट हो कि सितारा फिर चुप करके बैठ जाए और फिर वो इस चीज़ को नहीं, इंडिपेंडेंट होने के बारे में मत सोचे, या उसको जो मेरी ये बस आने जाने की एक सुविधा मैंने उसको दी हुई है, कहीं अगर वो इंडिपेंडेंट हो गई फिर तो मेरा जो ये दबदबा है फिर वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, क्योंकि और तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं ना। देखिए, जब वो पहले कराची में रह रहे थे तो वो सितारा के फादर का दिया हुआ फ्लैट था। इन्होंने ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं किया। जो इनके पेरेंटल प्रॉपर्टी थी वो भी प्रॉपर्टी जब सितारा के फादर ने सितारा की शादी की तो तो साजिद भाई की अम्मी ने वो जो रूम से सितारा के नाम किए हुए थे, इसी वजह से सितारा के अब्बू ने उसकी सिक्योरिटी पहले ली थी और फिर उसकी शादी की। अब वो भी सितारा के नाम प्रॉपर्टी है। फिर दूसरे नंबर पे जब वो कराची में रह रही थी रेंट पे, तब भी उनके अम्मू अब्बू ने कोई प्रॉपर्टी का किया था, उसमें उसको वो फ्लैट मिल गया था, उसमें साजिद भाई रह रहे थे। और फिर अब जो इस्लामाबाद में घर लिया गया है जिसमें सितारा भी प्रेजेंटली रह रही है, वो भी सितारा ने अपने पैसे से लिया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो उसने एक कैनाल का एक प्लॉट लिया है वो भी सितारा ने अपने पैसे से लिया है। तो साजिद भाई का कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि देखिए चैनल तो इनका भी चल रहा है, चाहे जब भी ये वीडियो डालते हैं पैसे तो इनका भी कमाई हो रही है। इतनी बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि कौसर इतनी सीधी नहीं है कि वो ये साजिद भाई जब से आप लगाओ कश्मीर से वापस आए हैं तो बहुत कम बार कौसर के पास गए हैं। तो उसने प्लानिंग के साथ जो अपनी अभी फ्यूचर प्लानिंग कर ली साथ में, और वो चुप करके बैठी रही, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं गया कि वो इतनी शातिर हैं। उनको पता था कि जब मैं इस पोजीशन में होंगी, ऑब्वियसली सी बात है, या इन्होंने आपस में साजिद भाई ने उसके साथ सलाह करी होगी कि कुछ महीनों की बात है, फिर इस तरीके से चीज़ें हैंडल और सिचुएशन हैंडल कर ली जाएगी।
तो बस यही बातें हैं कि सितारा इन चीज़ों को मासूमियत के साथ नहीं समझ पाती, और जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं तब उसको होश आती है। अभी भी वक्त है सितारा, आपको जो आपने डिसीज़न लिया है सेल्फ डिपेंडेंट होने का, मुझे लगता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और राइट टाइम पे है। देखिए आगे आपका बेटा बड़ा हो रहा है, 2-3 साल मैक्सिमम और लगेंगे, जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा तो वो गाड़ी का सीख भी लेगा, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा है, उसकी हाइट भी अच्छी है। उसको घर के आसपास थोड़ा सा आप स्टार्ट करवा सकती हैं जल्दी भी, जैसे घर के नज़दीक शॉप्स हैं, वहाँ से भी कुछ सामान अगर लेके आना हो, तो वो बच्चा आपका सेंसिबल भी है। तो मुस्तफ़ा इतना सारी चीज़ों को अब समझ रहा है, सेंसिबल है। मुझे नहीं लगता कि अगर साजिद भाई आपके साथ 19-21 अगर करना भी चाहें इस टाइम पे, क्योंकि तब मुस्तफ़ा छोटा था, अब मुस्तफ़ा आपके बराबर का लगता है देखने में भी, और वो बहुत बड़ा हैंडसम हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि जब मदर के साथ उसका इस तरीके से एक ग्रोइंग बच्चा साथ में हो तो उस पर कोई भी जल्दी से बात करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि अपनी माँ के साथ अपना बेटा बराबर का खड़ा होता है। तो आपको एक जो डर है, एक इनसिक्योरिटी फील होती है, वो भी आपको फील नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, धीरे धीरे पहले आप सेल्फ स्टैंड होंगे, धीरे धीरे मुस्तफ़ा भी गाड़ी वगैरह चला लेगा, तो वो हर जगह पे, अगर डॉक्टर के पास जाना है, बैंक में जाना है, या बच्चों के स्कूल में जाना है, ताइबा के लिए जाना है, आयत के लिए जाना है, कुछ आपने शॉपिंग करनी है बच्चों की, तो वो हमेशा आपके साथ जा सकता है। तो इसमें अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंस को संभालने की। अब देखिए, दूसरी पार्टी को जिम्मेदारी साजिद भाई की है, और साजिद भाई अपने ससुराल का और आपका कौसर का पूरा खर्चा सितारा के पैसों से उड़ाते रहे, क्योंकि सितारा ने कोई हिसाब नहीं रखा हुआ। ये बात तो मैं उनकी जो अभी केस हिस्ट्री देख रही हूँ उससे मेरे को पूरी जजमेंट है कि सितारा ने इनको पूरा सरेंडर कर दिया था फाइनेंस अपना, और वो उसको देखती भी नहीं थी। जो साजिद भाई बोल देते थे वही मानती थी। जैसे साजिद भाई ने जब मोबाइल लेके दिया कि चलो मैंने आप मैरिज एनिवर्सरी का मोबाइल लेके दिया, तो सितारा ने कंफर्म किया कि पक्का ना कि आपने मेरे अकाउंट से तो पैसे नहीं लिए, आपने अपने से, हाँ हाँ, मतलब उनका उन्होंने अच्छे से रिप्लाई भी नहीं दिया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे और भी क्लियर हो जाता है कि सितारा इन चीज़ों को देखती नहीं है। जो साजिद भाई बोल देते हैं इसका इतना खर्चा, इतना, वो बिलीव करती है, और वो उसी में से ही काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, जिसके लिए कौसर के पेरेंट्स को भी उन्होंने घर भी बना दिया। उनका देखिए अब कौसर का घर भी बन गया, उसका भाई भी स्टैंड हो रहा है, उसको भी कराची इन्होंने कहीं काम वगैरह पे भी भिजवा दिया, और भी बहुत सारी हेल्प है जो साजिद भाई फाइनेंशियली उनको करते हैं। इस वजह से कौसर के फादर और कौसर का भाई भी चुप है, कौसर भी चुप है। अदरवाइज़ इन्होंने तो इतना शोर मचाना था सोशल मीडिया पे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। अब तो अगर उनको कोई बोलता भी है, भड़काता भी है, तो वो उनकी बातों में नहीं आते, क्योंकि उनको फाइनेंशियली बहुत हेल्प मिल रही है। वो सारी की सारी सितारा के पैसों से हो रही है। अब हो रहा है मुस्तफ़ा बड़ा, और आपकी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है तो उनका जिम्मेदारी आपके ऊपर किसी तरीके से नहीं बनती। और दूसरी चीज़ साजिद भाई मैं आपको बोलूँ, आपने ये जो इस उम्र में आके अपनी इतनी सियानत दिखाई है, उसको देखकर ना आपकी मदर जिन्होंने ये फ़ैसला लिया था कि सितारा के साथ आपकी शादी की थी, वो कभी भी इन चीज़ों को देखकर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चाहे आप जितना मर्जी उनके लिए, फिर आप कहते हैं कि जी मैंने देग बनवा ली, देग बाँट दी अपनी माँ की याद में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से सितारा को आपने परेशान किया है, जिस तरीके से आप उसके साथ बिहेव कर रहे हैं, जो आप उसके पीठ पीछे काम करते हैं उनको देखकर, अगर वो इतनी अच्छी जिस तरीके से सितारा उनकी तारीफ़ करती हैं कि वो मेरी इतनी केयर करती थी, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी आत्मा को कभी, सोल को, इस चीज़ को देखकर कोई बहुत ज़्यादा खुशी होती होगी। तो आप बेटे तो कोई अच्छे साबित नहीं हुए, ना हस्बैंड अच्छे साबित हुए, ना ही मुझे लगता है कि आप अच्छे फादर साबित हुए, क्योंकि आपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं अच्छे से निभाई। सिर्फ स्कूल छोड़ के आना जाना, पेट्रोल के पैसे सितारा के उसमें से निकालने, कोई हिसाब किताब ना उसको देना, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप सारी उम्र कराची में काम करके भी, ड्राइवरी करके भी
और आपसे कम तो और अकबर के चैनल का था हिसाब किताब। उन्होंने मन से करके अपना अपना घर वहाँ कराची में बना लिया। आपने अपने बच्चों के लिए क्या बनाया अपने पैसों से, वो भी कभी आप ज़रूर शेयर किया कीजिए कि आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया। आप एक एक चीज़ का खर्चा, कपड़े, राशन, मकान, घर, सब कुछ मुस्तफ़ा और आयतैबा के लिए सितारा कर रही हैं। आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ कौसर को ही लेके बैठ गए कि कौसर की ज़रूरतों का ही आपने सोचा, उनका ही ध्यान रखा। इवन के जब सितारा वहाँ पर गई थी शादी पर, पहले से आपने पैसे भेजे, उससे शॉपिंग नहीं की। फिर सितारा ने खुद जाकर वहाँ पर अपनी जेठानी को पैसे दिए और कहा कि इसको बढ़िया से बढ़िया शॉपिंग करवा दो। फिर जब वो शॉपिंग करके उसके सितारा के पैसे से, पहले वो पैसा उसने अपने पास रख लिया, फिर सितारा के पैसे से और शॉपिंग हुई। और फिर जब वो सज धज के कवाली नाइट में बैठी तो आपने जो वीडियो बनाई उसमें सिर्फ सितारा के चैनल पर चमक दमक जो रही थी वो आपकी वाइफ सेकंड कौसर थी। और सितारा भी इस तरीके की एडिटिंग करी है, उसके मन में कोई ऐसी चीज़ है नहीं तो उसने उसको ही हाईलाइट रहने दिया क्योंकि उसका मन साफ है। और बाकी सब आप लोग जेलस हो सितारा से। अब आपको सितारा की ड्राइविंग से भी जेलसी हुई, ये चीज़ देख के तो मुझे और भी मन टूट गया। मुझे लगता है कि आप बहुत ही निकम्मे इंसान हैं, फेलियर है अपनी लाइफ में, आपने कुछ नहीं किया और आप अपनी वाइफ के कंधे पे सवार हो गए हैं बैठकर। और फिर उसको उसके आप तो खुद बैठे बैठे फिर उसके ऊपर आपने सेकंड वाइफ और सेकंड वाइफ के पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी डाल दी। ये बहुत गलत बात है। जब मुस्तफ़ा बड़ा होगा इन सारी चीज़ों को समझेगा, मुझे नहीं लगता कि फिर उसके दिल में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट बाकी रह जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो प्लीज़ अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।